तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिए उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, अपने अपना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। जन्म लिया है, किसी और ने दिया है, और हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम किसी और के कहने पे, मतलब कि जैसे हम पल रहे हैं, अनाज कहीं और से आ रहा है, हालांकि हम मेहनत कर रहे हैं, मानता हूँ। जो भी है, सब चीज दूसरों का दिया है। तन पे कपड़ा है, वो भी किसी और ने बनाया है। तो दोस्तों, हमारे पास केवल क्या है, धार है, यानी कि हमारा मस्तिष्क है, हमारी बुद्धि है। दोस्तों, आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरा आज लहजा थोड़ा बदला हुआ आप लोगों को लग रहा होगा, और अर्धरात्रि में आज वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अधिकांशतः 4-5 एग्जाम्स का जो है यहाँ पे कैलेंडर आ चुका है, और आपका जो एग्जाम होने वाला है, वह एग्जाम लगभग जो है मान के चलिएगा, लगभग दिसंबर और जनवरी माह तक लगभग लगभग आपके एग्जाम लगभग सारे हो चुके होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, और मतलब जो आपकी 90 दिन की स्ट्रेटेजी होगी, जो आपकी 90 दिन की रणनीति होगी, वह रणनीति किस तरीके से होगी। दोस्तों, सबसे पहले जो रणनीति की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा आपके सिलेबस की। सिलेबस की चर्चा की बात आती है, तो यहाँ पे को आपका जो सबसे पहले जो यूकेपीएससी ले लो, या यूकेएसएससी, अभी खैर एग्जाम तो आप लोगों का यूकेपीएससी करा रहा है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू यूकेएसएससी का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे को आपका उत्तराखंड यूके आने वाली है 40 मार्क्स की, और आपकी हिंदी आने वाली है ना। हिंदी आने वाली है 20 मार्क्स की। और आप लोगों का जो यहाँ पे को जो सामान्य अध्ययन आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएस बोलते हैं, लगभग 30 मार्क्स की, और लगभग मान के चलिए 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है ना। 5 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, और 5 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी। तो दोस्तों, ये मार्क्स आपको कैसे गेन करने हैं, कैसे गेन करने हैं और क्या करना है, इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, वो 80 के आसपास, 80 के स्कोर में आप लोग सेव हैं, ठीक है ना। वो तो आपके जैसे पुलिस का है, उत्तराखंड पुलिस का है, तो वो आपके फिजिकल के मार्क्स पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतम रिटर्न में मतलब लगभग लगभग 80 मार्क्स होने ही चाहिए। तो दोस्तों, 90 दिन में आपको 80 मार्क्स गेन करने, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, बात करता हूँ। 40 नंबर की आपकी यूके आती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, उत्तराखंड पे करना है। उत्तराखंड में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले परीक्षा वाणी को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मान के चलिएगा, आप लोग परीक्षा वाणी को 3 से 4 बार पढ़िए। और उसके बाद इसमें देखिएगा, उसके बाद आप लोग इतिहास के लिए, उत्तराखंड के इतिहास के लिए अलग से आप लोग घनश्याम जोशी की एक पुस्तक है, उत्तराखंड का इतिहास करके, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। उसमें पढ़िएगा। अब इसमें टॉपिक क्या क्या है आप लोगों को पता है, इसमें प्रॉपर मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी इतिहास भी कवर करूंगा। हालांकि मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो पवार वंश तक का मैंने इतिहास पढ़ा है, 2-3 साल पुराना है, देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए उसमें वीडियो बनाकर लेके आऊंगा। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी की बात करते हैं, तो आप लोग ल्यूसेंट पढ़िए। ल्यूसेंट सफिशियंट, अगर आपको ल्यूसेंट आप लोग ने पढ़ ली हो, तो एक बार, एक बहुत अच्छी पुस्तक है यूनिवर्सल, राजपाल यादव की एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है, यूनिवर्सल प्रकाशन की है, उत्तर प्रदेश से छपती है, बहुत अच्छी पुस्तक है। पिछली बार के एग्जाम में देख रहा था, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे को आए हुए थे। तो इसके साथ ही अगर बात करते हैं जीएस की, तो इसमें आप लोगों को पता है, जीएस की बात करें, तो जीएस में आप लोगों को पता है इसमें जो पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत का संविधान हो गया। भारत के संविधान के साथ साथ में बात करता हूँ, तो इसमें आप लोगों का जो है जो भारत का इतिहास देख रहा था मैं, और इसके साथ साथ भारत के इतिहास के साथ साथ सिलेबस में आप लोगों का जो है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और मेरे ख्याल से ये चीजें दिख रही थी। और एसआई के पेपर में तो मैं देख रहा था कि यहाँ तक कि विश्व का भूगोल और विश्व का इतिहास भी वहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोग जो है जो जीएस की है, अधिकांशतः सारे बच्चे ल्यूसेंट पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे को देखा है। लेकिन एक बार टीएमएस टाटा मैग्रो हिल की एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है, जो एनसीईआरटी बेस पर है, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम होगा वह भी एनसीईआरटी बेस पर ही होगा, है ना। तो उसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ने के लिए 30 मार्क्स के लिए। और बाकी रही बात 5 मार्क्स के लिए कंप्यूटर के लिए, जो ल्यूसेंट की एक पतली सी बुक आती है, उस बुक को आप लोग देख सकते हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आगे जो है 5 मार्क्स की जो रीजनिंग है, वो आप लोग सिलेक्टेड, उत्तराखंड में तो सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आते हैं। इतना लगभग आप लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगभग लगभग इसके बारे में आइडिया होगा ही। तो आगे बात करेंगे हम लोग, देखिएगा जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग इसके जो है कम से कम 10 साल के जो प्रीवियस पेपर है, उन पेपर को उठा के देखिए, और उन पेपर का अध्ययन कीजिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे वो लगता है कि जो आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, आप 60 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हैं, कम से कम एक पेपर से 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों के आते हैं, तो आधा तो आपका ऐसे कवर हो गया, है ना। तो इनको पढ़ने के साथ साथ जो है पर डे जो है, जो प्रीवियस पेपर है, उनको प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस सेट तो खैर लगभग मार्केट में मैंने कुछ खास नहीं दिखे मुझे, लेकिन जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर को आप लोग सॉल्व कीजिए, कम से कम लगभग 60, लगभग मैं देख रहा था पिछले 2011 या 12 से लेकर
करके आज तक के लगभग 60-65 प्रीवियस पेपर का जो सेट था मार्केट में देख रहा था, तो उसको आप एक बार ले लीजिएगा और उसको कम से कम डे बाय डे जो प्रीवियस पेपर का एक पेपर अवश्य उसको कीजिएगा। और उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए आप लोगों का, पूरा आंसर के पीछे वो करके आप सॉल्व कीजिए कि आप में किसमें कितना है दम, यानी कि आप कितना उसमें से कवर कर पा रहे हैं, इसको देखना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। खुद को पहले आप सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको आंसर की मिलाइए, फिर उसमें से आपके कितने मार्क्स आते हैं, एक एक करके डे बाय डे करते रहिए। ये आपके 90 दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी, इसको अपने उसमें लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो है। अब आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में कंपटीशन कितना है। देखो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है। 4 से 5 घंटे लगभग अपने आप को हो सके मतलब क्वारंटीन करके रखिए। 4 से 5 घंटे तो अपने आप को देने ही देने हैं खुद के लिए। देखो अगर आप लोगों को अगर आप लोगों के मन में एक सपना है, अगर आपको वर्दी चाहिए, ठीक है ना, वर्दी चाहिए, देश की सेवा करनी है, अगर सच्चे मन से, तो आपको मेहनत करनी ही होगी। देखो आपने जो सपना पाला होगा कम से कम लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई लोगों का तो बचपन से सपना होगा। तो अपने सपने के लिए क्या आप 90 दिन की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? 90 दिन बहुत होते हैं दोस्तों, 90 दिन में कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ये आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपके मतलब हमारा मस्तिष्क ऐसा है कि जो हम मस्तिष्क में सोचते हैं ना, वो चीज़ हम कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें। तो एक चीज़ कही जाती है ना, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, यारो कभी एक पत्थर तो तबीयत से उछाला होता। तो दोस्तों आप तबीयत से कीजिए, मेहनत कीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा यार कि कई बच्चे मतलब मैं देख रहा था कि काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। पहले बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। अब एग्ज़ाम कैलेंडर आया तो फिर बोल रहे हैं सर 90 ही दिन बचे हैं। तो भैया रेगुलर तैयारी, निरंतरता बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चा क्या होता है, तैयारी तो करता है, लेकिन बीच में तैयारी छोड़ देने की स्टक होना बोलते हैं जिसको, ठीक है ना? स्टक मतलब जैसे कोई बरसात का पानी एक जगह रुक जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है, किसी के काम का नहीं था। लेकिन एक पानी होता है नदी का, नदी के पानी की तरह बहना सीखो। हमेशा आपकी निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है? और इस बीच क्या होगा, आपके बीच ये रहता है कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे आपके मध्य क्या होते हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, जो अराजक एलिमेंट या तत्व जो भी होते हैं, वो आपके बार-बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा। मतलब एकांतवास, मतलब लगभग आप मान के चलिए 3 महीने के लिए आप जो है गुम हो जाइए, गायब हो जाइए। जैसे आप कोविड के टाइम पे थे वैसे ही केवल उन 4-5 किताबों को कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, तो जा करके आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। देखो कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार दीवारों पर चढ़ती और फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों आप भी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक चीज़, उत्तिष्ठिता जागृते प्राप्यते वरानि बोधता, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। तो दोस्तों अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं। 90 दिन बहुत होते हैं, ठीक है ना? तो 90 दिन में आप लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं और आपको कम से कम 80 नंबर लेकर के आने हैं, तब जाकर के आपका सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखिएगा, वरना भूल जाइए। क्योंकि आप लोगों को पता है सीटें आपके पास 1500 पड़ी हैं, 1500, 1000 कुछ ऐसी सीटें हैं। लेकिन जो फॉर्म भरने वाले छात्र-छात्राएँ लगभग 1 लाख, 1.5 लाख अलग-अलग हैं। ठीक है, अलग-अलग संख्या, अलग-अलग पदों के लिए। तो देखिएगा उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं 15 से 20,000 होते हैं, बाकी सारे भेड़ होते हैं, ठीक है? कुएँ के मेढक। आप देखोगे अब एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, एग्ज़ाम के जैसे क्या होता है बरसाती मेढक बोलते हैं ना, तो बरसात आती है मेढक टर, टर, टर करते हैं, तो वैसे ही होते हैं। केवल 20% स्टूडेंट जो होते हैं, जो सीरियसली तैयारी करते हैं, वो ही होते हैं, ठीक है? तो आप भी उन 20% में आइए, तब जाकर के आप जो है इस फाइट में शामिल होने लायक बनिए। आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं और इस दुनिया में आपसे